हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। हमने आपके लिए एक एनिमेशन बनाया है स्टूडेंट्स। ये एनिमेशन क्या है ये देख लीजिए आप पहले। यहाँ पर हम एक लॉन्ग कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि कॉलम फिक्स्ड है, तो ये जो कॉलम है ये फिक्स्ड एट बोथ एंड्स बोलते हैं हम। ये कॉलम दोनों तरफ फिक्स्ड है। यहाँ पर हम लोड लगाएंगे और लोड लगाने पर कॉलम में क्या चेंजेस होगा वो अब हम देखेंगे। तो ये एनिमेशन रहा, ये लग रहा है लोड स्टूडेंट, और ये लोड लगने पे ये कॉलम ऐसा बेंड हुआ। नोट कीजिए स्टूडेंट सब, जब ये कॉलम बोथ साइड फिक्स्ड है तब लोड लगने पर ये कॉलम ऐसा बेंड होगा। लॉन्ग कॉलम्स की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जब भी कॉलम फिक्स रहेगा तो थोड़ी लेंथ स्ट्रेट रहेगी हर केस में, और उसके बाद बेंडिंग स्टार्ट होगी। यहां पर भी वैसे ही है, यहां पर ये फिक्स्ड है, थोड़ी दूर तक के कॉलम स्ट्रेट ही रहेगा और उसके बाद बेंडिंग होगा कॉलम में। जितना लेंथ का पोर्शन बेंड हो रहा है स्टूडेंट यहां से यहां तक, इस पोर्शन को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। वो लेंथ जो बेंडिंग, जिसकी बेंडिंग हो रही है उसे हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। ये उसकी टोटल लेंथ थी, ये है उसकी इफेक्टिव लेंथ। एक और बात नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो लोड है ये अगर बहुत थोड़ा लोड रहा तो कॉलम बेंड नहीं होगा। तो जब भी हम लोड को इंक्रीज करेंगे ये कॉलम में बेंडिंग स्टार्ट होगी। जो लोड पर कॉलम में बेंडिंग स्टार्ट होगी उसे, वो लोड को बकलिंग लोड बोलते हैं, और ये जो कॉलम बेंड हो रहा है इसे बकलिंग ऑफ कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका केस नंबर फर्स्ट, जिसमें कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स बता रहे हैं। कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स बता रहे हैं, ये है उसकी टोटल लेंथ है। जितनी लेंथ बेंड हुई है कॉलम को उसे इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। और इस केस में ये जो इफेक्टिव लेंथ रहती है ये टोटल लेंथ का हाफ रहती है स्टूडेंट्स, 0.5 रहती है। तो ये रहा हमारे आपके लिए फॉर्मूला, इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस कॉलम विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स विल बी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2, या तो फिर ये 1/2 को हम 0.5 ऑफ L बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आया पहला केस। अब हम सेकंड केस देखेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में यहां पर कॉलम जो है वो बोथ साइड हिंज्ड है। हिंज्ड का मतलब ये है कि यहां पर मोशन हो सकती है। ये जॉइंट ऐसा है कि ये जॉइंट पे मोशन हो सकती है। अगर ऐसा कॉलम को हमने फिट किए हैं और अब हम उस पर लोड लगाएंगे तो कॉलम कैसा बेंड होगा, उसके लिए एक छोटा सा एनिमेशन बनाए हैं, वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये लग रहा है लोड, और ये लोड लगने पे ये कॉलम बेंड हुआ। लोड लगने पे ये कॉलम बेंड हुआ। आप देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर मोशन हो सकती थी तो ये कॉलम यहां से ही बेंड हुआ, है ना। जैसा इधर हुआ वैसा ही इधर हुआ, क्योंकि यहां पर भी ये हिंज सपोर्ट है। तो हमने देखे कि जितनी लेंथ बेंडिंग में जा रही है वही है टोटल लेंथ, या टोटल लेंथ ही पूरी के पूरी बेंडिंग में जा रही है। तो यहां पर जो इफेक्टिव लेंथ है वो पूरे कॉलम की लेंथ है। दिस इज कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड्स। ये रहा आपका उसका फॉर्मूला, LE इज इक्वल टू L। अब हम तीसरा केस देखेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा केस ऐसा है कि यहां पर फिक्स्ड है और यहां पर कॉलम हिंज्ड है। कॉलम हिंज्ड एट वन एंड एंड फिक्स्ड एट अनदर एंड। ये रहा आपका कॉलम। यहां पर अगर हम लोड लगाते हैं, यहां पर अगर हम लोड लगाते हैं तो ये कॉलम कैसा बेंड हो रहा है ये देखिए स्टूडेंट्स। ये हो गया है कॉलम बेंड। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि फिक्स्ड अगर सपोर्ट है तो थोड़ी लेंथ स्ट्रेट रहती है, और अगर हिंज है तो क्योंकि वो हिंज है वहां पर से वो डिस्प्लेस हो सकता, वो वहां से डिस्प्लेस हो गया है। ये है आपकी यहां से यहां तक ये जो लेंथ है कॉलम की, ये रही यहां पर इफेक्टिव लेंथ, और ये रही L। ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव लेंथ जो है ये 1/√2 ऑफ ओरिजिनल लेंथ रहता है। ये जो लेंथ रहती है इफेक्टिव लेंथ, ये 1/√2 ऑफ ओरिजिनल लेंथ रहता है अगर कॉलम हिंज्ड एट वन एंड फिक्स्ड एट अनदर एंड रहा तब।
ये रहा आपका उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स। ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये 1/√2 ऑफ ओरिजिनल लेंथ रहती है, और 1/√2 का वैल्यू हम सबको मालूम है 0.707 ऑफ ओरिजिनल लेंथ हो गया है, रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है, एनिमेशन ने ये और ज्यादा आसान कर दिया है। तो ये रहा आपका तीसरा केस। यहां पर अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि हिंज की वजह से जो मोशन होती है, तो एक नेक्स्ट स्लाइड है वो भी देख लीजिए आप, क्योंकि इस केस में हिंज और फिक्स सपोर्ट दोनों है, मैं उसको इस पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये रहा आपका वही स्लाइड। यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है ये ऐसा बेंड हुआ है यहां पर, जबकि यहां पर स्ट्रेट है। ये सिर्फ ये जो स्लाइड है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, अगर हिंज रहता है तो कॉलम कैसा अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा था हमारा थर्ड केस। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला जो हमने इससे पहले देखे थे। ये रहा इसका फॉर्मूला, ये थर्ड केस है। अब हम फोर्थ केस देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ केस देखेंगे। ये रहा फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमने देखे कि जो कॉलम हमको नजर आ रहा है ये सिर्फ एक ही साइड फिक्स्ड है, और जो उसका अदर एंड है वो फ्री है, कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं है ऐसे कॉलम को। इसे हम बोलते हैं कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड। अगर ऐसा कॉलम रहता है, ऐसा अगर लॉन्ग कॉलम रहता है और इस पे लोड लगता है, तो ये कॉलम बेंड कैसा होता है ये देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आसान है। ये कॉलम हम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक पोल्स में देखते हैं अक्सर। ये कॉलम जो है ये ऐसा बेंड होता है, इलेक्ट्रिक पोल इसका एग्जांपल देखे थे हमने थियरी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने अब तक जितने भी लेंथ देखे हैं, इफेक्टिव लेंथ देखे हैं, उसमें ऐसा लूप बन रहा है स्टूडेंट्स, एक लूप बन रहा है। यहाँ पर आधा ही लूप बन रहा है। ये पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर एक पूरा उसको शेड दे देते हैं हम, और क्योंकि ये पूरा लूप बन रहा है तो ये पूरे लूप की लेंथ को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। ये आप इससे पहले के केसेस में भी जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो को दोबारा देखकर। तो ये है इफेक्टिव, ये लूप बन रहा है और ये लूप की लेंथ को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो ओरिजिनल लेंथ थी कॉलम की, यही यहाँ पर एक बार और है। तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ जो है वो 2 ऑफ ओरिजिनल लेंथ है, डबल है ओरिजिनल लेंथ के। तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला रहेगा इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू L प्लस L, दैट इज 2L। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमने 4 केसेस देखे हैं जिसमें हमने कॉलम के सपोर्ट के हिसाब से उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इफेक्टिव लेंथ किसको बोलते हैं, वो हमने इस वीडियो में देखे। इसके अलावा ये कॉलम्स में कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे, एक बार हम वो भी देख लेंगे। ये वो स्लाइड है स्टूडेंट्स जो हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। यहां पर हमने अभी जो 4 केसेस देखे हैं वो चारों केसेस हम शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए प्रॉब्लम्स में ऐसा रखेंगे और यहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और फॉर्मूले जो है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूलर फॉर्मूला। स्टूडेंट, ये जो कॉलम पे लोड लगने से कॉलम बकल जो होता है, वो लोड को कैलकुलेट करने के लिए पहला फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूला है। यूलर फॉर्मूले पे जो लोड निकालना है या जो बकलिंग लोड बोलते हैं हम उसे, वो बकलिंग लोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे। तो क्या है ये फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला फॉर बकलिंग लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। यहां पर E यंग्स मॉड्यूलस है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, LE डेफिनेटली इफेक्टिव लेंथ है। तो ये फॉर्मूले से हम जो कॉलम बकल हो रहा है लोड पे, वो लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला है जिससे हम ये लोड निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूले को हम रैंकाइन्स फॉर्मूला बोलते हैं। और ये रहा आपका रैंकाइन्स फॉर्मूला। रैंकाइन फॉर्मूला में क्रशिंग लोड या क्रिपलिंग लोड वर्ड यूज करते हैं इसी लोड को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर है
रैंकाइन्स फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड या क्रशिंग लोड, ठीक है। यहां पर सिग्मा सी इंडिकेट करता है मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस है सिग्मा सी। कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कॉलम। ये जो अल्फा है, कुछ केसेस में ये जो अल्फा है, अल्फा के बदले स्मॉल ए रहता है स्टूडेंट्स, अल्फा या स्मॉल ए दोनों भी है। और ये नोटेशन का लॉन्ग फॉर्म है रैंकाइन्स कांस्टेंट। तो ये रैंकाइन्स कांस्टेंट है, ये हर बार आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। वो कांस्टेंट है, वो सिर्फ एक नंबर है, उसको कोई यूनिट नहीं है। तो ये अल्फा इज रैंकाइन्स कांस्टेंट। उसके बाद एल इफेक्टिव लेंथ है, और यहां पर जो के है ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। ओके, यहां पर अब हम सेफ लोड क्या है देखेंगे। यहां पर सेफ लोड क्या है देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम कॉलम डिजाइन करते हैं तो ये जो यूलर्स लोड है या रैंकाइन लोड है, यहां पर तो बकलिंग हो रही है कॉलम की। तो हम चाहेंगे कि हम जब भी कॉलम, सपोज एक बिल्डिंग का कॉलम हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये बकल हो जाए, हम नहीं चाहेंगे कि कॉलम बकल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम वो लोड को डिवाइड करके एक सेफ लोड निकालते हैं, वो लोड को डिवाइड करते हैं। अब वो डिवाइड हम 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ताकि उसका सेफ लोड निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलम बकल हो रहा है 100 पर, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 होता है 50। वो जो 50 है वो सेफ लोड है, उतने लोड पे कॉलम बकल नहीं होगा। वो जो 2 है स्टूडेंट्स, वो जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये लोड को हम, वो जो नंबर है 2, वो उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये जो लोड निकाल रहे हैं हम रैंकाइन से या यूलर से, ये लोड को डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो हमको सेफ लोड मिलता है। बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूला है, एक्सप्लेन करने को ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूला है। सेफ लोड के बाद हम देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, जो मैंने यहां पर आपको बोला है के। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखे, लेकिन इस बार हम रिपीट कर लेंगे। के बोले तो अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। ये है रेडियस ऑफ गायरेशन जो हमको यहां पर यूज होगा। और लास्ट है सिलेंडरनेस रेशियो, लास्ट है सिलेंडरनेस रेशियो, जो गैमा से डिनोट होता है स्टूडेंट्स। वो जो गैमा से डिनोट होता है, ये जो टर्म है, ये इससे पता चलता है कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग है। ये जो गैमा है, इसका फॉर्मूला है एलई या इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये कॉलम्स का 90% प्रॉब्लम्स फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। इससे हम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आप एक बार और देखिए, और अब हम इसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।